आदाब अर्ज़ करती हूँ। पहचाना आपने मुझे? मैं वही हूँ ना उस रात ट्रेन में। उस दिन से इतना दिल घबरा रहा था हमारा। बड़ी गलती हो गई हमसे। जब हम सुबह उठे आप चले गए थे। देखिए, मैं और चंदा जी बहुत शर्मिंदा हैं उस रात के लिए। हमसे बड़ी भूल हो गई। क्या आप हमें माफ़ कर देंगे? माफ़ कर दिया मैंने। अरे अरे सुनिए तो सही मेरी बात। यही बता दीजिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? यहाँ के तो लगते नहीं हैं। और आपके तर्क लहजे से लग रहा है कि आपने हमें माफ़ नहीं किया। क्या चाहती हैं? आप अपना तारुफ करा दें। फ़कीर हूँ। फ़कीरों का कोई तारुफ नहीं होता। फकीर लगते तो नहीं। बदकिस्मती समझे इसे मेरी। शनाख्त बनाते बनाते वक्त लगता है और कुछ लोग बगैर बनाए ही। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं आप सब लोग? आए थे तो एक आध दिन और रुक जाते, भाई का दिल भी फैल जाता। अब तो चलना ही है बेटा। दरअसल नाजिम शाह को किसी से मिलना था यहाँ, इसलिए बस वो जैसे ही आ जाएं तो निकलना होगा। तुम भी आओ ना हमारी तरफ। जी वो उस तरफ का चक्कर लगा तो जरूर आएंगे। फिलहाल ते बाजू कट गया मेंढे पुत्र था। अद्धा रह गया है छोटे भरा दे जाने दे बाद। किथे आना ते किथे जाना। शाह जी, नाजिम शाह को फोन तो करें, कहाँ रह गए? कहीं जल्दी आए, देर हो रही है। जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया ना? हाँ, करता हूँ। तो 40वां भी हो गया। तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी सास तुम्हारे यहाँ रहने पे ज्यादा खुश नहीं है, बस दिखावा कर रही। तो फिर ये जिद क्यों माही? 40 दिन गुजर गए हैं। हाँ, 4 महीने भी निकल जाएंगे। मैंने पहली बार अपने आप से कोई वादा किया है। मुझे ही निभा लेने थे। यही बात मैं सुबह से अम्मी को भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुमने खुद को अजियत देनी है? खुद को ना करदा गुनाहों की सजा देने की ठान ली है तुमने। ना करदा? भाभी, आपको अभी तक करदा ना करदा के बीच का फर्क समझ नहीं आया? अब तो झूठी तसल्लियां देना बंद करते हैं। कोई रिश्ता तो निभा लेने दे मुझे। मैं जानती हूँ भाजी को मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद, लेकिन वो भी तो दुनिया की एक रस्म निभा रही है ना, ताकि उनके बेटे पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई उनके खानदान को ताना ना मारे।
कि जिस बहू को वो इतने चाव से, इतने मान से ब्याह कर इस हवेली में लेकर आई थी, वो उनके बेटे की मौत के बाद बेशक दिखावे के लिए सही, इज्जत के लिए नहीं रुकी। सुहागन होना ना होना मेरे लिए बराबर है। एहसास का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है भाभी। और आपको क्या लगता है, अगर मैं अभी वापस अपने घर चली भी गई आपके साथ, तो क्या मैं वही पुरानी माही बन के अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दूंगी? नहीं, वो माही मर चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। शायद तैमूर की मौत से पहले ही। फरहाद की मौत के साथ। छोटी साइंड जी, बाहर सारे जाने से तैयार खड़े हैं जी। ठीक है हमारे। ख्याल रखना माही। बहुत दुख, दर्द, नुकसान वगैरह। वाह, बस इश्क के मुर्शद से जरा खौफ ज़दा, खौफ, और वो भी इश्क के मुर्शद से। इसीलिए तो फिराक में होना एहसास इश्क के मुर्शद से खौफ खाते हो, और चाहत तुम्हारी वसल की है, नामुमकिन। जाओ, हर खौफ से आजाद होकर जाओ, इश्क के मुर्शद के पैरों में बैठकर जिद करो, इल्तिजा करो, हर तमन्ना पूरी होगी, हर तमन्ना, हर चाहत का वस्ल होगा। फिर ना फिराक रहेगा और ना नासाज रहोगे, फिर ना फिराक रहेगा और ना नासाज रहोगे। बस इश्क के मुर्शद से जरा खौफ ज़दा हूं, बस इश्क के मुर्शद से जरा खौफ ज़दा। शाहज़ैन अभी तक जूते नहीं पहने, जल्दी पहनो, रोजाना इतना टाइम लगाते हो दोनों तैयार होने में स्कूल के लिए। जी चाची। चाची, मैं आपको एक बात बोलूं? जब से आप हमें तैयार करती हैं ना, हम बिल्कुल भी लेट नहीं होते। आप तो इतनी इंटेलिजेंट। चला चाची, मैं बड़े होके आपके जैसे बनूंगी। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों चाची, आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, आप बहुत प्यारी हैं। तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो, और तुम दोनों को अपने जैसा बनना चाहिए ना। चलो, नाश्ता भी करना है, जल्दी से अपने बैग्स उठाओ, जाओ।
सर्दी नहीं लग रही? चलो अंदर चलते हैं, ठीक है? यहाँ बहुत सर्दी है, चलो। अम्मा, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। मत करो ना, आइए आइए आइए। सज्जाद, मेरी छुट्टी की दरखास्त दे दी थी बेटा सुपरिटेंडेंट? जी अब्बा जी, वो मैं सुबह ही दे आया था। कुछ कहा तो नहीं होगा? नहीं अब्बा जी, कहा तो कुछ नहीं, बस आपकी तबीयत का पूछ रहे थे और कुछ परेशान लग रहे थे। बहुत ही भले आदमी है। मेरी छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हैं, वो जैसे तैसे पता नहीं कैसे बेचारे गुजारा कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। लेकिन जाहिर है उन्होंने भी तो ऊपर जवाब देना होता है ना। अब्बा जी, एक और बात भी कही है उन्होंने। क्या बेटा? वो कह रहे थे कि अगर मैं चाहूँ तो आप चाहें तो वो आपकी जगह मेरी तैनाती करवा सकते हैं। मैं भी ये सोच रहा था कि आपको क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, तबीयत भी ठीक नहीं रहती आपकी। लेकिन अब्बा जी, मैं सब संभाल लूँगा, आप फिक्र मत करें। तनवीर साहब कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा केस प्रोसेस होने में। दफ्तर के बड़े बहुत इज्जत करते हैं उनकी, शायद पहले भी करवा दें। ये बात उन्होंने तुमसे कही थी या तुमने खुद बात की? अब्बा जी, अब्बा जी दरअसल वो सज्जाद, मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए। सुपरिटेंडेंट साहब उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं हमेशा उनसे तुम्हारे बारे में यही बात करता रहा कि आप देखिएगा, एक दिन मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी जितनी मेहनत की है, न गर्मी देखी न सर्दी, इसलिए कि मैं तुम्हें मुकाबले के इम्तिहान में बिठाना चाहता था, तुम्हें कामयाब देखना चाहता था। इसलिए नहीं कि तुम मेरी जगह पे हेड क्लर्क की सीट पे बैठो। जी, मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। आज तुमने ये बात कही है, आइंदा मत कहना सज्जाद। यार मैं गिरा हूं, मरा नहीं हूं। अभी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं अपने घर वालों का बोझ उठा सकूं। जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। आइंदा प्लीज आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं होगा आपको। छोटी सैन, हर वेले कमरे च ना वड़ के बैठे रह करो, बाहरों निकलिया करो। देखो बाहरों दा मौसम कितना अच्छा है, केडे सोने सोने फूल हैं। इवें अंदर बह बह के तो तुसा उदास थी वैसो। ठीक है, मैं तो को एक गाल दसा है, ये बड़ी खास जगह है भाई। इत्था साडे तैमूर साईं शाम दी चाह बह के पींदे हैं। देखो केडी सोहनी जगह है भाई।